Good evening, everyone. I hope all are keeping safe. So let's begin. Let us decode the mystery behind cells today. Cells क्या होते हैं exactly? हम किससे बने हैं और बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे. There is so much yet to learn. So let's begin with the mystery that how life began. Or we could rephrase this that let's try to decode the mystery called life. Wondering emoji. सोचेंगे तो चीज़ें होंगी. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें सोचना ज़रूरी होता है. ओके, चलो. सेल्स आर बेसिकली द ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. ये क्यों कहा गया है? बच्चों में लेगो बहुत फेमस है. आई होप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, बट मैं ये एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ. बच्चे लेगो से क्यों खेलते हैं? सो दैट देयर क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज. उनका क्रिएटिविटी बढ़े, चीज़ें बनाना सीखें. वो बहुत ज़रूरी होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हाउ चिल्ड्रंस आर थिंकिंग. दे शुड लव टू क्रिएट थिंग्स रादर देन डिस्ट्रॉइंग थिंग्स. सो हम कैसे बने हैं उसके बारे में जानने की उत्सुकता तो होनी चाहिए. सो लेट अस बिगिन विथ today's topic. Cells are blocks of life. You could see this एक image डाला है मैंने यहाँ. There is an image here which I have displayed. This cells. Have you ever wondered like how the shape and size of cell is maintained? Shape और size कैसे maintain होता है सेल का? कभी सोचा है आपने? सोचना चाहिए. देखते हैं कैसे. We will go one by one today. Okay? So, सेल्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो फर्स्ट वी हैव टू, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि बच्चों का लेगो से कितना नाता है, कैसे लेगो की मदद से वो चीज़ें बना सकते हैं. वैसे ही लिविंग सेल्स की मदद से टिश्यूज़ बनते हैं. व्हेन लिविंग सेल्स कम टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू एंड द टिश्यू इन टर्न leads to formation of organs, and then organs together constitute a system, that is organ system, and when all these things are put together leads to the formation of living organisms. Not only all living organisms are formed with the help of cells. Okay, have you ever wondered how did we reach to the conclusion of cells? सेल्स के वजह से ये सब हो रहा है करके हमें कैसे मालूम हुआ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस वी शुड एड्रेस इट. सो लेट अस सी. आई होप एवरीबडी लव्स स्टोरीज. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी, वी कैन से. सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स. अगर वो जो चीज़ की महत्वता नहीं पता होगा तो हम उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए. कोई भी चीज़ के बारे में कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट थिंग, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस थिंग इन फर्स्ट पॉइंट. दैट शुड बी द क्वेश्चन. Now, let us begin why we are studying cells. As I said earlier, cells constitute everything in our body. Cells come together to form a tissue. टिश्यू बनने के बाद एक ऑर्गन नहीं मतलब कई ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है और ऑर्गन सिस्टम्स के वजह से हमारा बॉडी कंप्लीट होता है. तो ये हिसाब से देखा जाए तो हमारी बॉडी में जो भी सेल्स है, सेल्स की एकता की वजह से हम फॉर्म हुए हैं. ब्रेन हमारा, it's very important, like brain is important part of our body. All the commands and things are being taken care by our brain. It gives commands to several organs and organs function accordingly. This is one set of collaboration of cells here. Lungs, हमारा vital organs की बात कर सकते हैं. All the vital organs which we are talking is all made up of small cells. Kind of wonderful thing. Even the fertilization process happens by combination of two cells, that is sperm and ova. So you could understand how important cells are. Let us begin to understand.
Anybody could guess who is this person in this image which I have displayed? कोई बता सकता है कि ये शख्स कौन है? अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मेरे वीडियो के नीचे. And if you know it by just looking at the image, it is such a wonderful thing, because this is the person who led to several things. Want to know why? Let's go to story time. But before going into story time, we should know who is this person. Okay? Now, introduction of interesting individuals. As I have mentioned कि ये पहले कौन है हम जान लेते हैं. इनका नाम है रॉबर्ट हुक. इनका नाम है रॉबर्ट हुक. ठीक है. एंड इनके बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस पर्सन वी आर एबल टू सी सेल्स. यस, इनके वजह से हम सेल्स को देख सकते हैं. इनकी आविष्कार के वजह से हम सेल्स को देख सकते हैं. So let us get to know about him. Who is he? Like, what is his background? He is an English microscopist. He was around 27 years of age. He was awarded the position of curator at Royal Society of London. बहुत बड़ा पदवी था वो. And it is England's foremost scientific academy. It was England's foremost scientific academy. Okay. So his microscope you could see here, it's called ornate compound double lens microscope. Double lens microscope. Since we are discussing about cells, but interestingly we cannot see cells. As I said, we cannot see cells with our naked eyes. Then why are we having this discussion exactly? And what led to the pathway which made humans to observe cells? So these are all the questions which should come in students' mind while they are studying about cells, while they are studying cell biology especially. So let us I hope this much is understood. I am not going too fast. I hope this much is understood. Okay, so moving on to story time here, students. We just talked about Robert Hooke. Now, how did he came into the conclusion? Like, what he saw, what happened exactly? These all questions will be answered in story time now. चलो, we will start. पहली चीज़, क्वेश्चन, कोई चीज़ को देखने के बाद पहले आपको ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए. You should observe things very carefully. Day-to-day life is, hidden with so much mysteries. There are so many things which seems normal at first thing, but while we give our thought, when we think about it, we could understand like how exactly it is happening. कुछ चीज़ें हो रही है तो आप कभी आपको सोचना चाहिए कि वो चीज़ हो क्यों रही है, ये क्यों हो रहा है. अगर ये थिंकिंग है तो आप कुछ नया, आपके हाथों कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सकती है. So this is the thinking which most of the students should have. Not only students, most of the individuals should have. So, questions which he addressed. Question को address करना बहुत ज़रूरी है यहाँ. So, why stoppers made of cork? Why stoppers made of cork? Cork मतलब क्या? It's a part of bark tree. Bark tree का part है वो. Were so well suited to hold air and water. बॉटल को कॉर्क से बंद किया गया तो इतना टाइटली कैसे बंद हो रहा है और वो हवा को अंदर बाहर जाने नहीं देता. अभी स्टोरी बिगिंस अराउंड 1665. ध्यान से सुनिएगा. सो व्हाट ही डिड, व्हाट रॉबर्ट हुक डिड, व्हाट रॉबर्ट हुक एग्जैक्टली डिड. इन 1665 ही टुक अ पीस ऑफ कॉर्क. उन्होंने कॉर्क मतलब बार्क ट्री का एक पार्ट लिया और उसको clear one obviously so that he could observe it, and with a pen knife sharpened as keen as razor. उन्होंने क्या किया उसके बाद? What he did was he cut a piece of cork. उन्होंने कॉर्क का पीस कट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको. किसके अंडर ऑब्जर्व किया उन्होंने? माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया. So he thought that he could precise it to appear a little porous
which almost resemble like a honeycomb. बाउंसर गया लगा मुझे, लेट मी एक्सप्लेन इट. उन्होंने ये एंटिसिपेट किया कि वो एक हनीकॉम्ब मेज के तरह दिखेगा. पोरस, कुछ ना कुछ पोरस आपको दिखाई पड़ेगा. ओके, ऐसा पोरस चीज़ है, पोरस something porous he would observe. That is what he anticipated, and he thought that he could perceive it appear like a little porous which almost resemble like a honeybee comb. ऐसे कुछ उनको दिखाई देगा, उनका इमेजिनेशन था, और उन्होंने वो इमेजिनेशन को बरकरार रखते हुए नाम दिया. अभी सेल्स का नाम सेल्स क्यों पड़ा वो थोड़ा आप समझ लीजिए, ठीक है. The reason behind the name cells. Why did he name this particular thing as cell? It reminded him of cells inhabited by monks living in a monastery. Monastery में जैसे monks रहते हैं तो उनका imagination वैसा गया. In actual, he observed empty cell walls of a dead plant tissue. उन्होंने exactly क्या देखा? उन्होंने ये देखा, वो एक मरा हुआ प्लांट का टिश्यू था. वॉल्स दैट हैव बीन सराउंडेड बाय द लिविंग सेल्स. मरा हुआ सेल्स उन्होंने खाली सेल्स देखा उसकी, और उन्होंने उसको ड्रॉ करके भी दिखाया कि उनको एग्जैक्टली क्या दिखाई पड़ा. तो दिस इज द रीज़न व्हाई ही नेम्ड द ऑब्जर्वेशन एज सेल्स. It exactly resembled like honeybee comb, and also it reminded him of the monks living in a monastery. So in actual he observed empty cells walls of the dead plant, and obviously उनको इनकी इमेजिनेशन की मदद से, या बोल सकते हैं उनकी इमेजिनेशन था, इसीलिए उन्होंने इसको सेल्स करके घोषित किया. I hope you understand. The books which I referred was Carp Cells and Molecular Biology, and the images was taken from this sites and some from Google, obviously. I hope you understood. If there are any doubts, you could always leave a comment, or if you want some more videos from my side, you could always message me at wonderbooks99. This is my Instagram handle, where you can obviously ask questions related to biology. Okay students, see you then. We will meet next time with some other interesting topic. Take care.